तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला, केंद्र की मोदी सरकार की ओर से मिलने वाला वीआईपी कोटा भाजपा ने किया खत्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी नेता को लगा बड़ा झटका, बीजेपी नेता के बेटे आशीष मिश्रा को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अजमेर में हिंदू संगठनों ने किया शहर के एंट्री गेट पर मुसलमानों के पोस्टर लगाने का विरोध, पुलिस को दी आंदोलन की चेतावनी, कहा अजमेर में नहीं लगाने देंगे मुसलमानों को पोस्टर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुंबई के धीरूभाई अंबानी स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस के फूले हाथ पांव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के मंत्री ने किया दावा, नफरत फैलाते हैं रामचरितमानस, भाजपा ने साधा है निशाना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे मदरसों की फिर से जांच कराने के दिए आदेश, योगी सरकार कर सकती है इन सभी को बंद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हज यात्रा को लेकर मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, केंद्र की मोदी सरकार से मिलने वाला वीआईपी कोटा हुआ खत्म। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार ने हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हज के लिए सरकार की ओर से दिए जाने वाला वीआईपी कोटा अब खत्म होने जा रहा है। पहले हज यात्रा को लेकर कुछ आरक्षित सीटें दी जाती थी जिन्हें अब खत्म किया जा रहा है। इस कदम के बाद हज जाने वाले सभी लोग आम यात्रियों की तरह ही यात्रा करेंगे, किसी भी यात्री को कोई खास वीआईपी कल्चर नहीं मिलेगा। पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और हज समिति द्वारा आवंटित सीटें करीब 500 लोग हज पर जा सकते थे। राष्ट्रपति कोटे से 100, उपाध्यक्ष कोटे से 75, पीएम कोटे से 75, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के कोटे से 50। हज कमेटी ऑफ इंडिया को 200 सीटें मिलती थी, लेकिन नई हज नीति मसौदे पर अब इसे खत्म किया जा रहा है। यानी अब सभी हज यात्री हज कमेटी और निजी टूर ऑपरेटर के जरिए ही हज पर जा सकेंगे। हालांकि अभी तक इस नई हज नीति को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। नई हज नीति को लेकर जल्दी घोषणा होने वाली है, तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी नेता को लगा बड़ा झटका, आशीष मिश्रा को फिलहाल जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बीजेपी नेता अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। आपको बताते चलें कि बीजेपी नेता आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। इससे पहले आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज से पूछा था कि लखीमपुर मामले के ट्रायल में कितना टाइम लेगा। इसका जवाब में बताया गया कि न्यायाधीश लखीमपुर खीरी रिपोर्ट कहती है कि मुकदमे को पूरा होने में 5 साल लगेंगे, क्योंकि मामले में 208 गवाह हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें 3 जो है एक पत्रकार से 4 किसान और 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी, और इसका आरोप बीजेपी नेता के बेटे पर लगा था कि इन्होंने ही कार चढ़ाकर इनकी हत्या की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजमेर में हिंदू संगठनों ने किया शहर के एंट्री गेट पर पोस्टर लगाने का विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी। जय दोस्तों आपको बता दें कि अजमेर में सकल हिंदू समाज की ओर से उर्स के दौरान अजमेर के चारों एंट्री पॉइंट पर ख्वाजा की नगरी में आपका स्वागत है लिखे बैनर पोस्टर लगाने की मांग का विरोध किया है। इस दौरान अजमेर दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती की ओर से जिला प्रशासन से इस तरह की मांग की गई है, जिसे लेकर सकल हिंदू समाज की ओर से अजमेर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर बताया गया है कि अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, ऐसे में इसे लेकर किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाए। अगर इस दौरान किसी तरह का परिवर्तन किया जाता है तो जिला प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ेगा। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि अजमेर सर्वधर्म सद्भाव की नगरी रही है, ऐसे में इससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। सकल हिंदू समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि अजमेर का इतिहास गौरवशाली रहा है और राजा अजय पाल द्वारा इसे बनाया गया है, और इसके बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी के नाम से ये शहर पहचाना जाता है। अगर इसके बावजूद भी शहर के एंट्री पॉइंट में किसी तरह का परिवर्तन किया जाता है तो फिर सकल हिंदू समाज की ओर से आंदोलन किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अजमेर में मुसलमानों को अब जो है पोस्टर भी लगाने नहीं दिए जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई के धीरूभाई अंबानी स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में धीरूभाई अंबानी स्कूल ने वीकेसी थाने में बम की धमकी मिलने पर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके अनुसार फोन करने वाले ने अपनी पहचान विक्रम सिंह के रूप में बताई है। आरोपी ने स्कूल
के लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया और दावा किया कि उसने स्कूल के अंदर टाइम बम लगाया है, जिसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। जानकारी के मुताबिक मामला बीते दिन यानी मंगलवार का है। मुंबई पुलिस के मुताबिक स्कूल के लैंडलाइन नंबर पर मंगलवार शाम 4:30 बजे एक कॉल आई। फोन करने वाले ने स्कूल में टाइम बम लगाने का दावा किया। इसके बाद फोन करने वाले ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसके तुरंत बाद ही स्कूल के स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद तत्काल पुलिस की एक टीम को बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के साथ स्कूल कैंपस में भेजा गया है, जहां तलाशी के बाद परिसर को सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कट्टर विचारधारा के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार हुई सख्त, सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी की अपील। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कट्टरवाद की विचारधारा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार गंभीर है। केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्यों को इसके निमित्त एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कहा गया है कि जेल में कट्टरवाद की विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को अलग रखा जाए ताकि अन्य कैदियों पर इसका प्रभाव ना पड़े। साथ ही नकारात्मक रूप से को कैदी प्रभावित हैं, उन्हें अलग बाड़े में रखने की बात कही गई है। बता दें कि चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी गई है। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया है कि कट्टरवाद की विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को जेल में अलग बैरक में रखा जाए। इसके साथ ही राज्य कारागार अधिकारियों को डी रेडिकलाइजेशन पर विशेष सत्र का आयोजन करने के लिए भी कहा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार के मंत्री ने किया दावा, नफरत फैलाते हैं रामचरित मानस और बजरंग ऑफ थॉट्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने दावा किया है कि 3 ग्रंथ हैं जो समाज में नफरत फैलाते हैं। मंत्री ने दावा किया है कि मनु स्मृति, रामचरित मानस और RSS के दूसरे प्रमुख MS गोवलकर की बंच ऑफ थॉट्स ग्रंथ ने समाज में नफरत फैलाई है। हालांकि उनके इस बयान से बवाल मच गया है, लोग उनके बयान पर विरोध कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लोग कह रहे हैं कि मंत्री का बयान हिंदू धर्म को आहत करता है और हिंदू धर्म की ये मुख्य किताबें हैं और इनके द्वारा नफरत फैलाने का जो मंत्री ने आरोप लगाया है वो बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेपाल सीमा से सटे मदरसों की फंडिंग की योगी सरकार ने जांच के दिए आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिले के जिला अधिकारियों को अवैध मदरसों के फंडिंग के स्रोत की जांच करने का आदेश दिया है। इन अवैध मदरसों ने खुद को चलाने के लिए मिलने वाले ज़कात यानी दान के पैसे को अपने आय का स्रोत घोषित किया था। हालांकि अवैध मदरसों के संचालक इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं दे पाए हैं उन्हें ज़कात कहां से मिलता है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि नेपाल सीमा पर ऐसे मदरसे हैं जो अपने डोनेशन ग्रुप का नाम नहीं बता रहे हैं। ऐसे मदरसों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने माना है कि सर्वेक्षण टीमों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि इन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोग गरीब हैं और मदरसों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने में असमर्थ है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि इन मदरसों को बाहर से पैसा मिल रहा है, कोई बाहर से उन्हें फंड क्यों देगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों का गलत इस्तेमाल हो, इसकी संभावनाएं हैं, इसलिए इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है और उनके धन के स्रोत की फिर से जांच की जाएगी। आपको बता दें कि बीते ही दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों की जांच कराई थी, जिसमें प्रदेश भर में करीब 8,500 मदरसे योगी सरकार ने अवैध बताए थे और कहा था कि ये मदरसे बिना ही किसी फंडिंग के चल रहे हैं और इनमें गलत सूचनाएं दी जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि अब योगी सरकार ने इन मदरसों की जांच कराने का फिर से फैसला लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को राहुल गांधी ने किस किया तो योगी सरकार के मंत्री ने जताई आपत्ति। जब दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भरे मंच पर बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को चूम लिया था और उनका किस कर लिया था। उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रति स्नेह पर सवाल उठाया है और पूछा है कि कौन सा पांडव 50 साल की उम्र में सार्वजनिक सभा में अपनी बहन को चूमता है। कांग्रेस की 12 जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी को चूमते नजर आए थे। सिंह का ये बयान राहुल गांधी द्वारा RSS की तुलना 21वीं सदी के कौरवों से किए जाने के बाद आया है। सिंह ने आगे पूछा कि अगर राहुल गांधी RSS को कौरव कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि वह पांडव हैं? अगर वह खुद को पांडव के रूप में देखते हैं तो क्या पांडवों ने सार्वजनिक सभा में अपनी बहन को चूमा था, जैसे राहुल गांधी ने 50 साल की उम्र में किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में करनी सेना का आंदोलन हुआ खत्म। मंत्री ने 22 में से 18 मांगे मानी, 2 महीने का दिया है अल्टीमेट। जी दोस्तों आपको बता दें कि करनी सेना का आंदोलन मध्य प्रदेश में खत्म हो गया है। मंत्री अरविंद भदौरिया ने 22 में से 18 मांगों पर सहमति दर्ज की है। मांगों के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी में मंत्रियों करनी सेना के लोग भी शामिल होंगे। इसके लिए करनी सेना ने अपने नेताओं से भी कहा है। दरअसल आपको बता दें कि 2 महीने का समय और दिया गया है और कहा गया है कि 2 महीने के बाद आपकी जो
22 मांगे हैं उनमें से भी कुछ और मांगे मानी जाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि बीते एक हफ्ते से करणी सेना मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन राज्य में कर रही थी और कह रही थी कि अगर बीजेपी ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। सभी स्कूलों को हिंदूवादी संगठनों द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर